हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, हमारा जो क्लास 9th के इस सिलेबस के अंतर्गत जो हमारा एक्सरसाइज चल रही थी वो 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 में। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें हमने पहले ही फार्मूले पर डिस्कशन कर दी थी। घातांक के जो सूत्र थे उन पर हम डिस्कशन कर चुके थे। एक बार मैं उसका फिर रिव्यू दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें हमने किया था ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी कि जब दोनों टर्म्स जो है समान हो और उनकी पावर अलग अलग हो तो उनकी पावर को प्लस कर दिया जाता है। दूसरा था अगर ए की पावर m को डिवाइड करना है ए की पावर n से तो हो जाता है ए की पावर m माइनस n। ए की पावर m की अगर होल पावर n हो तो ए की पावर m इंटू n हो जाता है। ए की पावर m इंटू बी की पावर m हो तो दोनों को मल्टीपल करके ए बी की होल पावर m हो जाता है। और ए की पावर अगर 0 हो तो इक्वल टू हो जाता है 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इतना आपके करने के बाद अब आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कहता है कि ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। फाइंड, ठीक है, या सॉल्व देम या फाइंड द सॉल्यूशन, ऐसा इसमें कहा जा सकता है। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है 64 की पावर 1/2 दिया है स्टूडेंट। ठीक है, 64 की पावर 1/2 दिया गया है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको हम पहले फैक्टराइज करेंगे भाई। 64 को हम फैक्टराइज कर देंगे तो इसके गुणनखंड करेंगे तो पहले तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर हम 2 से देंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे तो 2 चक्को 8, फिर 2 दूना हो जाएगा 4, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हमें देखना है कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया स्टूडेंट। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 और मल्टीपल 2 कितनी बार लिखा हमने, 6 बार। इसकी होल पावर कितनी है, 1/2 है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 6 टाइम, 6 बार आया है। और इसकी होल पावर कितनी है, 1/2। ठीक है, 2 तो 6 बार आया था तो 2 की घात 6 हो जाएगा। और होल पावर कितनी है, 1/2। अब आप देख रहे होंगे इसमें हमारा एक फॉर्मूला फिट हो रहा है। यहाँ से देखिए ए की पावर m की होल पावर n है। ठीक है, ए की पावर m की होल पावर n है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m इंटू एन, यानी कि दोनों मल्टीपल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए की पावर m की होल पावर n जब हो तो ए की पावर mn हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ जगह 2 की पावर 6 मल्टीपल 1/2। ठीक है, ये 2 की पावर में है, घात में। अब ये 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा स्टूडेंट, 3 बार, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात केवल 3 एकम 3, तो 2 की पावर 3 बचेगा। तो 2 की पावर 3 को अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाता है, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड नंबर पे। इसी का सेकंड पार्ट जो है आपका 32 की पावर 1/5 करना है, तो 32 के फैक्टराइज कर देने हैं। 2 टू देखो 32 का क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे को आ जाएगा, देखो है ना, 32 है, 32 के 1 2 3 4 5, 5 गुणनखंड आ जाएंगे तो 2 की घात 5 हो जाएगा। और गुणा 1/5, तो 5 गुणा 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की घात 1 बचेगा, तो आंसर 2 आ जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 125 की घात 1/3। तो 125 की अगर हम करें, 125 की पावर है 1/3। ठीक है, अगर हम थर्ड वाले पार्ट को देखें तो क्या हो जाएगा, 125 को ले तो 5 पंचे 25 पंचे 125। ठीक है, इसकी पावर 1/3 हो जाएगा। अब 5 कितनी बार आया, 5 3 बार आया है, और बाहर से कितना है 1/3। तो अब 5 की पावर 3 मल्टीपल 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर 1 बचेगा। तो आंसर कितना बचेगा स्टूडेंट, केवल 5 बचेगा। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कहता है कि ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ज्ञात कीजिए। देखो आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है इसमें, ये भी ध्यान देना है। और सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करने, सिंपलेस्ट वे में। आपको ऐसा नहीं कि हेल्पलाइन की बुक, हेल्पलाइन से आप सीख सकते हो लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे हेल्पलाइन को उतार लो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना,
हाँ, हेल्पलाइन में आप देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए ही नहीं रहते हैं, उनमें सीधा आंसर लिखा रहता है, तो आपको वो नहीं करना है, आपको यहाँ तरीके से सीखना है पहले, उसके बाद करना है, ठीक है। अब जब एक दो क्वेश्चन बता दिए जाते हैं किसी टॉपिक पे, तो उसको आपको उसी के अकॉर्डिंग अन्य क्वेश्चन खुद करने होते हैं, ये बात का आपका ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं स्टूडेंट, इसी का फर्स्ट ले लेते हैं, बाकी हैं तो सभी सेम ही, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। 9 की पावर है हमारा 3/2, 9 की पावर है 3/2। देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 9 को क्या लिखेंगे हम, 3 × 3 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, की पावर हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब 3 × 3 का मतलब 3 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया, 3 कितने बार आया, 2 बार आया, और इसके बाहर से कितना है, 3/2 है, 3/2 भी है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 की पावर 2 × 3/2, ठीक है। 3 की पावर क्या था, 2 × 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो कितना आएगा स्टूडेंट, 3 की पावर अब क्या बचा हमारा, 3 बचा। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 3 को हमें कितनी बार लिखना है, 3 बार लिख देना है, 3 तिया 9 तियन 27, 3 को 3 बार लिख दिया, 3 तिया 9 तियन 27, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आप इसमें भी आपका कौन सा सूत्र लग गया है यहाँ पे, ए की पावर एम की होल पावर एन लग गया, ठीक है बच्चों, ये आपके समझ में आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं इसी के अंदर। देखो इसी में मैं इसका फोर्थ ले रहा हूँ, फोर्थ वाले में तो माइनस का साइन है, इसलिए ये थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। जैसे 125 है, 125 की पावर हमें करना है स्टूडेंट -1/3 करना है, ठीक है। 125 की पावर क्या करना है, -1/3 करना है। तो अब समझिए इसको क्या करेंगे, 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 यानी कि 5 को 3 बार गुणा कर देना है, और इसकी होल पावर क्या कर देंगे हम, -1/3 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 5 कितनी बार आया है स्टूडेंट, 5 आया है 3 बार, और इसकी होल घात क्या है, 1/3, ठीक है ना, वो तो पहले से दिया है। फिर सूत्र आपका ए की पावर एम की होल घात एन लग गया, यही वाला सूत्र यहाँ पे फिट हो रहा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, 5 की घात 3 एकम 3 हो गया स्टूडेंट, बट्टे 3, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाए कितनी बार, एक बार, वही चीज़ हो गया। तो 5 की घात -1 बच गया, 5 की घात -1, ठीक है। 5 की पावर -1 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको देखिए आप, 5 की पावर -1, इसको क्या कर देंगे हम, जब भी किसी की पावर माइनस की होती है तो उसको अपॉन में ले जाके वो प्लस का हो जाता है। 5 की पावर -1 का क्या बन जाएगा स्टूडेंट, प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम हुआ क्योंकि हम इसको ये व्युत्क्रम फॉर्म है तो इसको हम सीधे रूप में लिख रहे हैं। तो 5 की पावर -1 है, तो अगर इसको अपॉन में ले जाते हैं तो प्लस का 1 हो जाता है, ठीक है। और किसी की पावर अगर 1 होती है तो समझ लो उसको हम पावर को हटा सकते हैं बहुत आसानी से। तो 5 की पावर 1 का मतलब 5 एक बार है, तो एक ही बार तो लिखा है। यहाँ 5 की पावर 3 था, ये 6 बार है तो इसकी पावर 6 लिख दिया। ऐसे इसकी घात 1 है तो इट मीन से एक ही बार लिखेंगे, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको भी आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर डिस्कशन करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड थे आपके सारे, इनके अलावा अन्य क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है स्टूडेंट, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, गुणनखंड करने हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, इसको हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर थर्ड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप समझिए इसको बहुत आसानी से, सरल कीजिए कहते हैं स्टूडेंट, इसमें देखो ये सरल करने हैं। अब इसमें भी सरल कीजिए कहा गया है, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3, फिर मल्टीपल का निशान है, और 2 की पावर 1/5 है, ठीक है। चलिए अब इसको समझेंगे, तो ये कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट, ये आपके सिलेबस का नहीं है इसलिए आप इसको नहीं करेंगे, यहाँ से नीचे वो करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। देखिए अब मैं आपको फॉर्मूले से रूबरू करा देता हूँ, फॉर्मूले को दिखा देता हूँ कि कैसे बना था आपका वो सॉल्यूशन, ये देखिए आपका फॉर्मूला है क्या है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। तो क्या हो जाता है, ए की पावर m+1, यानी कि इसकी घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी घातें जुड़ जाती हैं, देखिए अब इसकी घातें हम देखो यहाँ पर हम लगा देते हैं
ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू होता है ए की पावर m प्लस n। ए की पावर m प्लस n हो जाता है। तो ऐसे क्या हो जाएगा इक्वल टू टू की पावर कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो टू की पावर क्या होगा 1/3 है ना ये, तो इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट। 5×2 = 10। ठीक है, प्लस 3×1 = 3 और अपॉन में 5×3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। देखिए एक बार फिर समझिए, हमारे पास ये भी संख्या और ये संख्या दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम होते हैं तो सूत्र लगता है ए की पावर m और ए की पावर n। ये देखो नीचे ए है ना दोनों में, ऐसे यहाँ पर 2 दोनों में ही सेम है। इसकी पावर में अलग है, इसकी पावर में अलग है। ठीक है, इसकी घात में अलग अलग मान है। तो जब घात में अलग, यहाँ पे m और यहाँ n तो जुड़ जाते हैं, m और n जुड़ जाते हैं, तो ऐसे ये घात जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, यानी कि घातें जुड़ गई। अब इनका एलसीएम ले तो 5×2 = 10 और 3×1 = 3 = 5×3 = 15। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। अब ये 2 की पावर कितना 10 और 3 कितना हो गया 13 बट्टे कितना हो गया 15। तो 10 की घात 13/15 इसका आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी का हम अब सेकंड वाला हिस्सा ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड में क्या दिया है बच्चों 1/3 की घात 3 और टोटल की घात दिया है 7। ये आपको बुक में आप आराम से देख सकते हैं। 1/3 की घात 3, टोटल घात है 7। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप एक की घात हम कितना भी लिखें तो एक के मान पर तो फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, ये देखो जो घात होती है ना टोटल घात, ये ऊपर भी बढ़ जाती है, नीचे वाले को भी मिल जाती है। और नीचे कितना हो जाएगा 3 की घात 3×7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 21। ठीक है, 3×7 = 21। यहाँ एक की घात 7 क्योंकि इसकी घात कुछ नहीं तो एक ही होगा, तो 1×7 = 7 आ गया, 3×7 = 21 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एक की घात 7 का मतलब एक ही हुआ, क्योंकि एक की घात तो आप कितना भी कर दो आंसर एक ही आना है। ये घात में लिखना है इसको 7 को, आपको ऐसा नहीं कि 17 बना दो इसको 1 और 7, ऐसा नहीं लिखना है। 1 की पावर 7 है, 1 की पावर 7 का मतलब 1 ही आंसर आता है। यहाँ 3 की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 21। तो 3 की पावर कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, अब इस 3 की पावर 21 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, जैसे अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, कोई ऊपर वाले माइनस वाला होता है तो नीचे प्लस हो जाता है। जैसे ही नीचे का अगर प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट -21 हो जाएगा। 3 की पावर क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ गए होंगे आप लोग। अभी देखो यहाँ पर पावर इसकी माइनस, इसके 21 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस वाला एक हाथ जब ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है माइनस हो जाता है। तो 3 की पावर माइनस, इस 1 का कोई रोल नहीं रहता। फिर इसका थर्ड वाला पार्ट है स्टूडेंट, इसका थर्ड समझेंगे। हमें दिया है 11 की पावर 1/2 और अपॉन में दिया है 11 की पावर 1/4 दिया है। ठीक है, अब देखिए ये आपका फॉर्मूला बन गया ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n इक्वल टू क्या होता है ए की पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, ए की पावर m माइनस n हो जाता है। अब देखिए जब ये डिवाइड, ये बट्टे का मतलब होता है डिवाइड, ए की पावर 1/2 11 की पावर 1/2 है, और ए की पावर n का मतलब 11 की पावर 1/4 है। तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारे क्या आ जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 की पावर, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 4×1 = 4 -2×1 = 2 अपॉन, ये तो भिन्नों का घटाव है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको तो आपको वैसे भी आना चाहिए, छोटी क्लास में बहुत पढ़ चुके हैं इसको। बट्टे में आएगा 4×2 = 8। ठीक है, अब ये 11 की पावर कितना हो जाएगा भाई 11 की पावर हो जाएगा 4 में से 2 गया तो 2 और अपॉन कितना बचेगा 8 बचेगा। अगर हम इसको सिंपल वे में बदलें तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 में 2 की डिवाइड चली जाएगी एक बार, और 8 में 2 की पावर 2 की डिवाइड जाएगी 4 बार। तो 2×1 = 2, 2×4 = 8। देखो 4 से डिवाइड, 2 से डिवाइड हो गया ना, 2×1 = 2 और 2×4 = 8। तो 11 की घात 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। 11 की घात 1/4। ठीक है, 11 की पावर 1/4 इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है कि 7 की पावर 1/2 को मल्टीपल कीजिए 8 की पावर 1/2 से।
7 की पावर 1/2 को मल्टीपल करना है 8 की पावर 1/2। ये फार्मूला भी हमारे पास है। देखिए ये फार्मूला कैसे होगा, ये फार्मूला आपका है a की पावर m इंटू बी की पावर m। देखो a की भी पावर m, b की भी पावर m, तो क्या हो जाएगा a b की होल पावर m। ठीक है, पूरे की पावर m, यानी कि दोनों की घात सेम है तो अंदर वाले गुणा हो जाएगी, ये दोनों गुणा हो जाते हैं। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता है अगर दोनों के नीचे वाले मान सेम हों तो ऊपर वाले मानों को जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो दोनों सेम है, मल्टीपल का निशान है, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, देखो सीधे। ठीक है, और इसमें क्या होता है जब नीचे वाले दोनों अलग अलग हों और ऊपर वाले सेम हों, तो ऊपर वाले जब सेम हो तो नीचे वाले को मल्टीपल कर देते हैं, इनको गुणा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपका क्या आ जाएगा 7 गुणा 8 और इसकी होल पावर कितना आ जाएगा 1/2, दोनों का कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब यह कितना हो गया 7 8 56, 56 की पावर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, बस ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए बच्चों इस तरीके से आपका ये घातांकी सूत्र पे ये क्वेश्चन थे जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन, जिसमें मैं फॉर्मूले तो पहले आपको करा चुका हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैंने अभी भी आपको फॉर्मूले फिर से दिखा दिए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसके अलावा आपका जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो ये हम यहाँ किए हैं अभी। ठीक है ना, ये तो आपके सूत्र थे घातांक के सूत्र 1.6 के लिए, मैं परसों भी लिखा चुका हूँ, पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 6 लेक्चर नंबर 6 में करा चुका हूँ ये वाला। और इसके बाद आपका ये देखिए 1.6 के ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको यहाँ से देखिए 1.6 का ये है, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये ध्यान देना जो क्वेश्चन इसमें छोड़े गए हैं उन क्वेश्चंस को आपने करना है, वो क्वेश्चन सरल हैं इनसे। ठीक है ना, उनको आप आसानी से कर सकते हैं, या इनके जैसे हैं या इनसे सरल हैं, तो इसलिए उनको छोड़ा गया है। आप उनकी भी खुद प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज आप खाली उतारने में रह जाओगे, इसलिए आपके लिए वो क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको तब भी कठिन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमें फिर से कराया जाए। लापरवाही ना करें, घर में रह के अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना आपकी जिम्मेदारी होगी बच्चों। ठीक है नहीं, चलिए स्टूडेंट आप सभी को ऑल द बेस्ट।